Okay, so number 6 we have completed from worksheet number 1. Okay, so now today we will discuss the question number 7. So if you see the question number 7, in the question number 7 it is written that in the figure angle A equal to 75 degree and CE parallel AB. If angle ECD equal to 40 degree, find the other two angles of the triangle ABC. Yes or no? So in the question what is given? So क्वेश्चन में ये दिया है बच्चों, क्वेश्चन में ये दिया है, क्या दिया है बच्चों, कि एंगल A इक्वल टू 75 डिग्री. सो दिस इज द डायग्राम. देखो ये है आपका फिगर दिया है ऐसे, और ये है आपका, तो ये E पॉइंट है आपका, और ये A है, दिस इज B, दिस इज C, and this is D, and this angle is 40 degree. Yes or no? And angle A 75 डिग्री दिया है, angle A 75 डिग्री दिया है, और CE पैरेलल AB दिया है आपको, ECD 40 डिग्री दिया है, CE पैरेलल AB दिया है, CE पैरेलल AB, CE पैरेलल मीन्स ये एंड ये, CE पैरेलल AB. ओके, सो एंड क्वेश्चन पूछा है फाइंड द अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ABC. मतलब आपको क्वेश्चन पूछा है ये दो एंगल फाइंड आउट करने के लिए, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल. ओके, सो मुझे एंगल ABC एंड एंगल ACB चाहिए. एंगल ABC मीन्स क्वेश्चन पूछा है फाइंड एंगल ABC एंड एंगल ACB. ओके, सो देखो ठीक से देखो बच्चों, जब BA पैरेलल CE है मीन्स CE पैरेलल BA, ये दो एंगल ये दो लाइन पैरेलल है, CE पैरेलल BA, तो ठीक से देख, जब AC को मैं ट्रांसवर्सल लिया तो ये BAC एंगल ACE एंगल के साथ इक्वल होगा. यस और नो? CE पैरेलल AB मैं लिखूंगा, CE पैरेलल AB, ट्रांसवर्सल क्या है? SC है, SC ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल. सो मीन्स ये AC ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल होगा. क्यों इक्वल होगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. यस और नो? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल टू 75 डिग्री. कोई डाउट, कोई दिक्कत? ओके, सो एंगल BAC इक्वल टू एंगल AC इक्वल टू 75 डिग्री बन गया. ठीक है, अभी देख, अभी तो तुझे ACE एंगल मिल गया. तू देख इधर एंगल ACD कैसे बनेगा. ACD मीन्स ये पूरा एंगल, ये बड़ा वाला एंगल कैसे बनेगा? ये बनेगा एंगल ACE प्लस एंगल ECD. इज इट क्लियर बच्चों? ACD जो एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल ABC का, वो कैसे बनेगा? वो बनेगा ACE एंगल प्लस एंगल ECD. इज इट क्लियर? अरे सर नो? तो एंगल ACE तो क्या मिला है बच्चों? ACE क्या मिला स्टूडेंट्स? 75 डिग्री मिला. एंड ECD आपको क्या दिया है क्वेश्चन में? 40 डिग्री दिया है. तो टोटल आंसर क्या आएगा? 115 डिग्री. यस सर नो? टोटल आंसर क्या आएगा? 115 डिग्री. हेलो, अंडरस्टूड और नॉट? ओके, ठीक है. अभी देख, अगर आपको ACD एंगल मिल गया तो ACD एंगल इक्वल टू एंगल BAC, और डायरेक्टली आप A भी लिख सकते हैं, एंड एंगल ABC बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी.
यस और नो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पूरा लिखना साइड में, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ए सी डी एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी के लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो इसीलिए मैं क्या किया, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी लिख दिया। तो एंगल ए सी डी क्या मिला है बच्चों, एंगल ए सी डी 115 मिला है। बी ए सी आपको क्या दिया है, 75 डिग्री दिया है। तो ए बी सी क्या बनेगा, ए बी सी आपको क्या मिलेगा बच्चों, एंगल ए बी सी इक्वल टू, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 115 डिग्री है, ये 75 डिग्री ऐड हुआ है तो माइनस हो जाएगा, फिर आंसर आएगा क्या 40 डिग्री आएगा, यस और नो। सो एंगल ए बी सी इक्वल टू 40 डिग्री बन गया। इज इट क्लियर? सो मीन्स आपको ए बी सी एंगल 40 डिग्री मिल गया, एंगल ए 75 डिग्री मिल गया। तो आपको पता है ए बी सी इज ए ट्रायंगल, अगर ए बी सी इज ए ट्रायंगल है तो तुझे ए एंगल मिला 75 डिग्री एंड बी एंगल मिला 40 डिग्री, तो तुझे ए सी बी एंगल मतलब ये वाला जो सी एंगल, इंटीरियर सी एंगल, तुझे क्या मिलेगा 180 डिग्री से माइनस करने से मिलेगा। हेलो, अंडरस्टूड और नॉट? अरे हाँ ना बोल, क्योंकि तुझे पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए एंगल तो तुझे 75 डिग्री पता है, बी एंगल तो 40 डिग्री पता है, ये सी एंगल मीन्स इंटीरियर सी। हाँ, अगर आप ए सी का प्लेस में ए सी बी भी लिख सकते हैं। हाँ, तो ए सी बी लिख दे, ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों मिला के क्या हो गया, 75 प्लस 40 135 हो गया, सॉरी 115 हो गया। 115 प्लस ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 माइनस 115, आंसर इज 65 डिग्री। इज इट क्लियर? तो तुझे ए बी सी तीनों मिल गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई बुराई, कोई परेशानी? अंडरस्टूड और नॉट? अरे यार नहीं है यार, ठीक है। चलो कॉपी कर लो जल्दी जल्दी बच्चों, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। हो गया, कॉपी हो गया। ओके ओके, ठीक है। Okay, so you can like, share and comment in our YouTube channel and also you subscribe this channel. Okay, आपको फ्रेंड लोग को बोल दो कि you please subscribe our channel. Okay, so each and every problem आज जो मैं अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो भी आपको around 2 hour, after 2 hour it will be available on my channel. ओके एंड सो प्लीज़ जब भी आपको कोई क्वेश्चन डाउट होता है यू कैन गो थ्रू इट। सपोज क्वेश्चन नंबर 8 में अभी समझाऊंगा, अगर आपको यहाँ से समझ में आ गया तो ठीक है, फिर भी कुछ देर बाद आप भूल गए कि सर ने क्या समझाए थे, तो यू कैन गो थ्रू इट आफ्टर 1 month और 2 month और 3 month। ओके, कभी भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन गो थ्रू इट। ओके, अगर आपके सामने में अवेलेबल नहीं हूँ फिर भी you can go through my channel and you can see that question, see the solution of that question, then solve. Okay, ठीक है। मतलब सारे वीडियो को दिखने का जरूरत नहीं है, कोई एक क्वेश्चन डाउट हो रहा है वही डाउट वाला क्वेश्चन दिख दो। ओके, बहुत सारा वीडियो दिखने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक डाउट, सपोज क्वेश्चन नंबर 7 डाउट हुआ तो क्वेश्चन नंबर 7 को दिख दो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है इन दिस फिगर एल पैरेलल फाइंड एंगल एक्स वाई एंड जेड। ओके, सो लेट अस सी द फिगर कैसे दिया है। देखो बच्चों, ये एल है, ये एम है और ये लाइन का नाम है एल, स्मॉल एल। अगर कोई एक लाइन को आप एक ही टर्म से मतलब
इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल एल और स्मॉल एम, ये स्मॉल एम है और ये है आपका, हाँ हाँ बोल। ओके, सो यहाँ पे एल पैरेलल एम है एंड ये वाला एंगल है 40 डिग्री एंड ये वाला एंगल है आपका 110 डिग्री एंड ये वाला एंगल है आपका y, ये वाला एंगल है x, ये वाला एंगल है z। इज इट क्लियर? एंड ये जो लाइन दो दिया है ना, इसका नाम है स्मॉल p एंड स्मॉल q। ओके, ठीक है। अगर कोई एक लाइन को आप एक ही लेटर में नेम करेंगे, नेम देंगे, तो एक ही लेटर लिखेंगे स्मॉल लेटर। अगर दो लेटर में नाम, दो लेटर वाला नाम देंगे तो बिगर लेटर। सपोज ये ए लिखना, ये बी लिखना, तो कैपिटल ए कैपिटल बी लिख सकते हैं। और आप स्मॉल लेटर लिखेंगे तो एक ही लेटर लिख देंगे, स्मॉल पी लिख दिए तो लाइन का नाम स्मॉल पी हो गया। अगर आप कैपिटल लेटर लिखना पड़ेगा, अगर आप कैपिटल लेटर लिखेंगे तो दो लेटर लिखना पड़ेगा, कैपिटल ए और बी। सपोज मैं एक समझाता हूँ आपको, ये है एक लाइन, अगर मैं एक ही लेटर से इसका नाम देना चाहता हूँ तो मैं स्मॉल एम लिख सकता हूँ, कुछ भी स्मॉल लेटर लिख सकता हूँ, तो ये लाइन का नाम स्मॉल एम हो गया। अगर मैं दो लेटर वाला नाम दूंगा तो यहाँ पे एक पॉइंट लेके ये एम लिखूंगा, ये एन लिखूंगा, तो ये वाला एम एन लाइन है और एन एम लाइन है। ठीक है, कोई डाउट? चलो, तो मुझे एक्स वाई एंड जेड को फाइंड आउट करना होगा। देखो कैसे फाइंड आउट करना है। एल पैरेलल एम है, एल पैरेलल एम है। जब भी एल पैरेलल एम है, ये वाला एंगल 40 डिग्री है। सपोज ये वाला एंगल को मैं 1 दे देता हूं, तो एंगल 1 इक्वल टू भी 40 डिग्री बनेगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट और वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, अपोजिट एंगल। देखो, ये 40 के साथ ये वर्टिकल अपोजिट हुए और ये वाला के साथ ये वाला वर्टिकल अपोजिट है। ये जो क्रॉस मार्क है ना, ये क्रॉस के साथ ये क्रॉस है वर्टिकल अपोजिट, ये 40 के साथ ये 1 एंगल है वर्टिकल अपोजिट। ठीक है, अभी देख ये जो एंगल 1 बना दिया ना, एंगल 1 एंड एंगल वाई, वो दोनों मिला के 180 डिग्री हो रहा है। ओके, सी हियर। ओके, इफ you have any problem, you rejoin. Okay, exit, then you rejoin. So angle 1 plus angle y equal to 180 degree because of co-interior angle. Co-interior angle, क्योंकि 1 एंड y ये दोनों मिला के 180 डिग्री होगा बच्चों। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल है एंड एल पैरेलल एम है। तो ब्रैकेट में लिख देना इधर एल पैरेलल एम एंड पी इज द ट्रांसवर्सल, पी ट्रांसवर्सल। ओके, सो देखो, एंगल 1 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। 1 का वैल्यू क्या मिला आपको? 40 डिग्री मिला। अरे हार ना बोल भाई। तो y क्या मिलेगा? 180 माइनस 40, आंसर इज 140 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, यस सर, नो। तो y का वैल्यू क्या बना? 140 डिग्री बना। अभी थोड़ा देखो, P एंड Q पैरेलल नहीं है। देखो, P एंड Q पैरेलल नहीं है, L एंड M पैरेलल है। ओके, सो फिर देख, ये 110 है एंड ये x है। देखो, x एंड ये वाला एंगल, मतलब ये जो x वाला एंगल एंड यहाँ पे जो वैल्यू है 110, ये दो एंगल देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर आप देखेंगे ठीक से, L पैरेलल M है, स्मॉल q ट्रांसवर्सल, तो ये 110 एंड ये x दोनों क्या होगा? बराबर होगा, बिकॉज ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल। अरे हाँ ना बोल।
सो x इक्वल टू 110 डिग्री बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड पैरेलल कौन है? L पैरेलल M है, Q ट्रांसवर्सल है। इस टाइम क्या है? L पैरेलल M है, Q ट्रांसवर्सल है, तभी 110 एंड x दोनों बराबर होगा बिकॉज ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल। ठीक, x इक्वल टू 110 डिग्री। चलो अभी देखो x इक्वल 110 डिग्री हो गया। अभी देखिए ये जो x वाला एंगल एंड y ये z वाला एंगल ना बच्चों, ये x वाला एंगल एंड z वाला एंगल ये दोनों मिला के क्या होता है? लीनियर पेयर होता है। अरे ये दोनों लीनियर पेयर है और नहीं है? सो x प्लस जेड क्या बनेगा? x प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा एंड x का प्लेस में आप 110 डिग्री लिख सकते हैं। 110 प्लस जेड इक्वल टू 180, तो z इक्वल टू 180 माइनस 110, आंसर इज व्हाट? आंसर इज 70 डिग्री, दैट मच। ओके, तो आपको x मिल गया, y मिल गया एंड z मिल गया। ठीक है, कॉपी इट क्विकली, यू कॉपी इट, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, कंप्लीटेड बच्चों। चलो, तो ये एक बच्चा बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 डाउट है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो डायग्राम दिया है ये है क्वेश्चन नंबर 9 का डायग्राम। ये ए बी इससे दिया है, फिर इससे दिया है, ये है आपका डी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट और बीच में ऐसे दिया है, ये है आपका एफ पॉइंट और ये है आपका ई पॉइंट। ओके, और आई थिंक दिस इज 160 डिग्री बुक में दिया है, ये 20 डिग्री दिया है, ये भी 20 डिग्री दिया है, ये दिया है आई थिंक इट इज 40 डिग्री दिया है। ओके, सो 3 बिट दिया है आपको प्रूव करने के लिए और शो करने के लिए। एक बिट दिया है ए बी पैरेलल सी डी, दूसरा बिट दिया है सी डी पैरेलल ई एफ, तीसरा बिट दिया है ए बी पैरेलल ई एफ, ए बी पैरेलल ई एफ। तीनों बिट दिया है बच्चों, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ एंड ए बी पैरेलल ई एफ। इज इट क्लियर? ओके, so let us see how I am trying to show you AB parallel CD। मैं कैसे आपको दिखाता हूँ कि AB parallel CD कैसे होता है। देखो अगर आप ठीक से दिखेंगे, ये AB लाइन है, ये CD लाइन है। ABC एंगल क्या है बच्चों? ABC एंगल क्या है बच्चों? 40 डिग्री है। यस और नो? अगर आप ठीक से दिखेंगे, ABC एंगल ABC एंगल इक्वल टू 40 डिग्री है एंड BCD एंगल, मुझे बोलो BCD मतलब ये पूरा एंगल क्या है? पूरा एंगल कितना होगा? अरे कितना होगा? 40 डिग्री होगा, क्योंकि BCD जे BCE प्लस ECD, तो ये 20 डिग्री एंड ये भी 20 डिग्री, कुल मिला के क्या हो गया बच्चों? 40 डिग्री हो गया। यस और नो?
मतलब आपको ये ब्लैक वाला डायग्राम हटा देना है। देखो ब्लैक वाला डायग्राम को थोड़ा माइंड से हटा दो तो आपका डायग्राम ऐसे बन जाता है। ये मतलब ये हो जाता है आपका ए बी सी डी, ये भी 40 डिग्री हो जाता है, ये भी 40 डिग्री हो जाता है। यस और नो? अरे यस और नो? इसका मतलब क्या आया कि ए बी एंड सी डी के बीच में जो बी सी ट्रांसवर्सल है एंड ए बी सी एंगल बी सी डी एंगल जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो दोनों इक्वल है। मीन्स ए बी सी इक्वल टू बी सी डी तुझे मिल गया। मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स आर इक्वल तुझे मिल गया। तो जब भी आपको कोई दो पैरेलल लाइन देता है तो वो पैरेलल लाइन का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। अभी क्या दिया है? अभी अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स आर इक्वल आप प्रूव कर दिए। इसका मतलब क्या बना? इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ए बी पैरेलल सी डी। अंडरस्टूड? मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ए बी सी इक्वल टू बी सी डी इक्वल टू 40 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देना alternate interior angle. So this implies means due to this region means due to this region of angle ABC equal to angle BCD, due to this region AB parallel CD and which is transversal? हाँ बोलो रे बच्चों, कौन है ट्रांसवर्सल? BC ट्रांसवर्सल। आ रहा ना बोल? BC ट्रांसवर्सल। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई बुराई, कोई परेशानी बच्चों? नो। सो मैं फर्स्ट बीट प्रूव कर दिया। ठीक है, अभी मैं सेकेंड बीट के तरफ जाऊंगा। सेकेंड बीट में तुझे क्या क्वेश्चन दिया है? सेकेंड बीट में तुझे दिया है कि सी डी पैरेलल ई एफ करना है। सी डी पैरेलल ई एफ करना है मतलब तुझे सिर्फ ये चाहिए, ये मतलब तुझे सिर्फ ई एफ चाहिए। ये है आपका ई एफ और ये है आपका एक एल वाला लाइन और ये ऐसे दिया है ना, ये डी ये सी, ये सब नो। और ये है तेरा 160 डिग्री और ये ई सी डी क्या है तेरा 20 डिग्री है। अरे कोई डाउट? अरे ये 160 ये 20 ना। अभी देख ये जो ई एफ एंड सी डी, ई एफ सी डी लाइन का ये 160 डिग्री एंड 20 डिग्री, ये दोनों कौन सा टाइप का एंगल होता है? को इंटीरियर एंगल होता है। अरे हाँ ना बोल, को इंटीरियर एंगल। क्योंकि मैं जो फर्स्ट लेक्चर में तुझे बोला था कि कोई एक ट्रांसवर्सल का एक ही साइड पे है और वो पैरेलल लाइन के अंदर होते हैं, तो जो दो एंगल होते हैं वो दो एंगल को को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अरे हाँ ना बोल? अरे हाँ ना बोल? अरे आया और नहीं आया? ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? एफ ई सी एंगल प्लस ई सी डी एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। एफ ई सी एंगल क्या है? एफ ई सी एंगल प्लस 180 डिग्री मुझे पता नहीं है। देखो एफ ई सी एंगल प्लस ई सी डी एंगल इक्वल टू, एफ ई सी एंगल का प्लेस में क्या लिखूंगा? 160 डिग्री। ई सी डी एंगल का प्लेस में क्या लिखूंगा? 20 डिग्री। सो कुल मिला के क्या आ गया? 180 डिग्री। मीन्स में क्या लिख दूंगा? ये दो को इंटीरियर एंगल पूरा लिखूंगा। सो जब को इंटीरियर एंगल का सम, दो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? दो एंगल्स व्हिच आर को इंटीरियर, वो दोनों को मिला के क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तभी ये दो लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज ई एफ पैरेलल सी डी। कौन ट्रांसवर्सल बच्चों? ई सी ट्रांसवर्सल। कौन ट्रांसवर्सल बच्चों? ई सी ट्रांसवर्सल। ठीक है, अरे आया और नहीं आया? अरे आया और नहीं आया? बोल ठीक से। ठीक है, कॉपी कर लो। हाँ, फिर मुझे देख, फिर मेरे तरफ थोड़ा देख इक्वेशन 1 से तुझे मिल गया ए बी पैरेलल सी डी, इक्वेशन 2 से तुझे मिल गया ई ए पैरेलल सी डी। तो मतलब ए बी भी सी डी के साथ पैरेलल है, ई एफ भी सी डी के साथ पैरेलल है।
तो इसीलिए मैं लिखूंगा ए बी ई एफ के साथ पैरेलल। देखो मैं लिखूंगा ए बी पैरेलल सी डी मुझे मिला है, फिर सी डी पैरेलल ई एफ तुझे मिला है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन नहीं, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट देखो ए बी बी सी डी के साथ पैरेलल है, सी डी भी ई एफ के साथ पैरेलल है, मीन्स ए बी ई एफ के साथ पैरेलल होगा, क्योंकि दोनों ही सी डी के साथ पैरेलल है, तो इसलिए ये दोनों भी पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल ई एफ। ठीक है, अरे ए बी बी सी डी के साथ ए बी बी सी डी के साथ ये दोनों पैरेलल, फिर ये दोनों पैरेलल, मतलब ये दोनों पैरेलल। कॉमन क्या है, सी डी है ना, सी डी दोनों के साथ। मैं बोलूँगा कि मेरा जो, सपोज मैं बोलूँगा कि दिव्य का जो एज है वो आशुतोष के साथ इक्वल है, फिर आशुतोष का जो एज है वो क्या है, सुदीप्ता के साथ इक्वल है। इसका मतलब क्या बना कि दिव्य का एज इक्वल टू सुदीप्ता एज। यस और नो? ओके, सो वही सेम चीज में यहाँ पे लिखा कि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ मीन्स ए बी पैरेलल ई एफ। इज इट क्लियर? मैं यहाँ पे लिख गया ए बी पैरेलल सी डी 1, सी डी पैरेलल ई एफ 2, फ्रॉम 1 and 2 we get ए बी पैरेलल ई एफ, that much, copy it। चलो अभी थोड़ा दिख ये हम लोग वर्कशीट नंबर 2 को चली जाएंगे। वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना होगा तुझे। वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1। वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है बच्चों? एल पैरेलल एम दिया है, पी परपेंडिकुलर एल दिया है, क्यू परपेंडिकुलर एम दिया है। ये सर नो, एल पैरेलल एम दिया है। देखो क्वेश्चन को देखो ठीक से, देखो डायग्राम ऐसे दिया है, ऐसे ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, और ये पी लाइन है, और ये आपका क्यू लाइन है। ओके, और जो 4 पॉइंट भी दिया है बच्चों, ये है आपका ए पॉइंट, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। ओके, तो क्वेश्चन में दिया है एल पैरेलल एम, पी परपेंडिकुलर एल, क्यू परपेंडिकुलर एम। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? वो एंगल क्या बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। ओके, तो आपको शो करना है, ये गिवन दिया है आपको, ये क्या दिया है? गिवन दिया है। तो आपको शो करना है, मतलब दिखाना है। क्या शो करना है? पी पैरेलल क्यू, पी पैरेलल क्यू शो करना है। ठीक है, तो पी पैरेलल क्यू मैं शो करूंगा। देखो मैं कैसे शो करता हूं। देखो मैं लिखूंगा कि P perpendicular to L, so this implies, ये वाला एंगल दे दूंगा, ये वाला पॉइंट एक दे दो, ये वाला पॉइंट दे दो, K पॉइंट दे दो। ओके, सो दिस implies KDC एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अरे परपेंडिकुलर है ना PL के साथ, तो KDC एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है और नहीं है? अभी देख, अभी थोड़ा देख, तुझे एल पैरेलल एम दिया है ना, एल पैरेलल एम दिया है। सो जब एल पैरेलल एम है, ये जो के डी सी एंगल तू लिखा, के डी सी एंगल मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा। मीन्स डी ए बी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि पैरेलल दिया है, तो जब ये एल एम के साथ पैरेलल है, ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल भी वही होगा, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल। अरे हाँ ना बोल, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल।
ठीक है, पता चल गया तुझे कि के डी सी डी ए बी के साथ क्यू इक्वल है 90 डिग्री। ठीक है, अभी देखिए, अभी ये वाला एंगल तो बन गया तेरा 90 डिग्री क्योंकि इक्वल है ये इसके साथ। अभी देखिए ये जो क्यू ना, क्यू एम के साथ परपेंडिकुलर है, क्यू परपेंडिकुलर टू एम। जब क्यू परपेंडिकुलर टू एम है तो मैं लिखूंगा ये वाला एंगल 90 डिग्री, सो इसका नाम थोड़ा दे दो एल एच दे दे, तो मैं लिखूंगा सी बी एच इक्वल टू 90 डिग्री। अरे एक्चुअली ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 होता तो ये भी अपोजिट एंगल 90, फिर ये एंड ये भी मिला के 180 होता है तो ये भी 90 होता है, फिर इसका अपोजिट एंगल में ये होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल में तो भी 90 होता है। ठीक है, तो सी बी एच में लिख दिया 90 डिग्री। अभी देखिए ये 90 ये 90 मीन्स ये दोनों इक्वल हो गया, मीन्स मैं लिखूंगा डी ए बी इक्वल टू सी बी एच इक्वल टू 90 डिग्री। अभी देख थोड़ा ठीक से देख, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, ये दो एंगल कौन सा टाइप का एंगल है? अरे बोल रहे कौन सा टाइप का एंगल है आशुतोष? डी ए बी 90 डिग्री है, फिर सी बी एच भी 90 डिग्री, तो ये दो एंगल इक्वल है ना, तो इसका जो रीजन क्या होगा? ये दो एंगल इक्वल है तो रीजन क्या होगा? रीजन करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा और नहीं होगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल। अरे ऐसे दिया है ना, ऐसे लाइन दिया है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल, ये दो पैरेलल होगा तो सर ये दो लाइन के बीच में ये दो एंगल क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो 90 डिग्री। सो जब करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, मतलब ये वाला एंगल ये वाला एंगल के साथ इक्वल होता है, तो ये साइड एंड ये साइड दोनों पैरेलल होगा। दिस इंप्लाइज पी पैरेलल क्यू। तो ट्रांसवर्सल कौन? ट्रांसवर्सल एम है, एम ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। ठीक है, यार बात समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है? देखो पहले में क्या किया, पहले में लिखा P परपेंडिकुलर 12। जब P परपेंडिकुलर 12 है तो के डी सी एंगल 90 डिग्री में लिख दिया। फिर के डी सी एंगल किसके साथ इक्वल होगा? DAB के साथ इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि L पैरेलल M ऑलरेडी तुझे क्वेश्चन में दिया है, तो इसीलिए मैं लिख दिया के डी सी इक्वल टू DAB। तो जब के डी सी एंड DAB इक्वल हो गया, फिर अभी देख ये Q भी M के साथ परपेंडिकुलर है, तो Q M के साथ परपेंडिकुलर है, इसीलिए CBH भी